दोस्तों, हम सभी इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव चार्ज के रूप में जानते हैं, जो एटम्स का सबसे जरूरी सब एटॉमिक पार्टिकल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने खोजा था और ये काम कैसे करता है? वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियोस को जरूर देखें, जिसमें बिग बैंग से लेकर अब तक की सारी जानकारी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? दोस्तों, एक एटम के 3 सब एटम्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन 3 पार्टिकल से ही एक एटम बनता है। उसके बाद एटम से ही हर तरह का एलिमेंट बनता है। इन तीनों पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जिसका मास दोनों पार्टिकल के मुकाबले काफी कम होता है। एटम के अंदर जहां उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और स्टेबल न्यूट्रॉन साथ रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन दोनों की कुछ दूरी पर घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.10938356 मल्टीप्लाई 10 की घात -31 होता है, जो प्रोटॉन के मास से 1/1836 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे कण होते हैं, जो किसी भी एटम में उतनी ही संख्या में होते हैं जितनी संख्या में उस एटम में पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही एटम में समान मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वेव्स और पार्टिकल दोनों ही फॉर्म्स में हो सकते हैं, यानी वे दूसरे पार्टिकल से टकरा भी सकते हैं और लाइट की तरह फैल भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का आकार एटम में बादलों के समान होता है, जो एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं। तो इतने छोटे इलेक्ट्रॉन्स को खोजा कैसे गया? हाउ आर इलेक्ट्रॉन बॉर्न? दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज धर्म से हुई थी, क्योंकि उस दौर में आसमान में चमकती बिजली को कई धर्म के ठेकेदार भगवान का गुस्सा कहते थे और आम लोगों को ऐसा कह के डराते थे। लेकिन उस दौर में एक वैज्ञानिक थे जो पूरी तरह से इस बात को मानने से साफ इनकार करते थे, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इसे फिजिकल फिनोमेना कहा, पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पतंग के जरिए ये साबित कर दिया कि आसमान में चमकने वाली बिजली बस इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है। पर धार्मिक गुरुओं ने इसके एविडेंस मांगे, जो कि उनके पास नहीं थे। फिर 1857 में जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की जांच से इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी थी। उनकी इस खोज ने एटम्स को समझना और आसान कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स हर एटम का सबसे जरूरी पार्टिकल होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। अगर एक एटम में 1, 2 या 3 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस एटम का नंबर भी उतना ही होता है। 1830 में माइकल फैराडे ने बताया था कि अगर किसी विलियन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स पर केमिकल एक्शन होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स में एक्शन होने से एलिमेंट भी प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने कैथोड लाइट ट्यूब में इलेक्ट्रिक रिएक्शन कराने शुरू किए। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैथोड लाइट के पार्टिकल्स का व्यवहार नेगेटिव पार्टिकल के समान होता है, जो ये बताता है कि कैथोड किरण में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन सबसे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स के सबसे जरूरी पार्टिकल हैं। बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने भी किया और पक्की मोहर लगा दी। लेकिन इलेक्ट्रॉन काम कैसे करते हैं? हाउ आर इलेक्ट्रॉन वर्क्स? एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा रखता है, जो कि इसके अपोजिट चार्ज वाले न्यूक्लियस से इसकी दूरी भी तय करता है। इसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता। 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड ट्यूब का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ऊपर की साइड इलेक्ट्रिक और नीचे मैग्नेटिक प्लेट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक एनर्जी और उसके बीच के मास की दूरी को नापा था। इससे ये पता चला कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण ट्यूब में टकराते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स को अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। थॉमसन ने इसे ऐसे समझाया है कि केवल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता तय करते हैं। वेयर इज इलेक्ट्रॉन इन एटम? किसी भी एटम के सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और एटम के न्यूक्लियस के सबसे पास वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। साल 1924 में लुइस डी ब्रोकली ने सोचा कि इन सभी मामलों को लाइट के तरीके से डी ब्रोकली वेव में दिखाया जा सकता है। मतलब अलग अलग सिचुएशन में पार्टिकल्स या वेव के गुण को दर्शाते हैं। वैक्यूम में घूमने वाले इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी एलिमेंट में भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ही बिहेव करते हैं जैसे वो आजाद हों। वास्तव में वो पार्टिकल्स जिन्हें मैटर में इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, उसमें आधे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और एटम के बीच के टकराव के कारण एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के वेग प्रति सेकंड मिलीमीटर के क्रम पर होता है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिलीज वीडियो पहली बार फरवरी 2008 में ली गई थी। वैज्ञानिकों ने लाइट की बहुत कम चमक का इस्तेमाल किया, जिसमें पहली बार इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड का पता लग पाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा इसे देखें। थोड़ा टफ है, पर आप समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है और कैसे काम करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और पिछली वीडियोस को देखना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।